तो सिमरनजीत जी, अब अगर हम इससे थोड़ा सा आगे बात करें तो एट द एंड ना हर धर्म में बात करी जाती है कि अपने भगवान से कैसे जुड़ा जाए। और अक्सर देखो, आफ्टर ऑल हम सब कलयुग में हैं। आजकल लोगों को भगवान की भी तब याद आती है जब उन पे कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तब ज्यादा भगवान की याद आती है कि यार अब ये चीज ठीक नहीं चल रही, तो अब मंदिर चले जाएं, अब गुरुद्वारे चले जाएं, अब भगवान का नाम ले लें। तो कहीं ना लोगों को ऐसा होता है कि भगवान को तब भगवान से मांगना बहुत है। तो गुरबानी के अंदर क्या मेंशन्ड है और सिक्खी के अंदर क्या मेंशन्ड है कि अगर कोई इंसान बहुत परेशानी में है, किसी बहुत तकलीफ में है, तो अपने गुरु से कैसे मांगे? हम धीरे धीरे अभी मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी मैं आपके साथ आऊंगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन भी डायरेक्टली ये कहते हैं कि अगर मेरी कोई इच्छा है, मैं कुछ चाहता हूँ मेरी लाइफ के अंदर ये हो, या मैं चाहता हूँ आज के 1 साल बाद मेरा काम थोड़ा ऐसा हो जाए, मेरे पास ये चीजें हों, तो कहते हैं मैनिफेस्टेशन करोगे, एक अलग अलग लोग टेक्निक्स देते हैं जिसके थ्रू आपके लाइफ में वो चीजें होने लगेंगी। गुरबानी में नाम जाप पे बहुत फोकस दिया गया है, तो गुरबानी क्या कहती है इस चीज़ों के बारे में? जी, गुरबानी की जब हम डीप में खोज करते हैं ना, नॉलेज देखते हैं, तो गुरबानी गुरु हमारे को बोलते हैं कि हम सबको निरंकार ने राजा बना के भेजा है। अच्छा, सबको। ओके। और जब भी आप सृष्टि में माता के गर्भ से बाहर आते हो, निरंकार को पता है कि ये दुनिया में जा रहा है, दुनिया में आशा, अभिलाषा, तृष्णा, बड़े तरह के अवगुण हैं, वहाँ पे जाकर दिक्कतें आती हैं। तो हम सबको 4 पदार्थ देकर भेजे हैं, ठीक है, जो शास्त्रों में भी आए हैं, गुरबाणी में भी आए हैं। 4 पदार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। धर्म होता है कि जो आपका ज्ञान है, आपकी शोभा है, आपके पास अच्छे कर्मों करने के लिए जो दिमाग में अच्छे कर्म आते हैं, जति, सती, संयमता, जैसे हम दान पुण्य करते हैं, ये धर्म है। अर्थ होता है जो भी आप परिवार में रहते हो, जिस तरह के लाइफस्टाइल में भी रहते हो, उसमें जितने भी सुख आ जाते हैं, हमारा बिजनेस, हमारी खेती, हमारे बच्चे, हमारी हेल्थ, वो अर्थ हो जाता है। काम होता है हमारे शारीरिक सुख। शारीरिक सुख जैसे हमारा सोना, नहाना, अगर हेल्थीनेस नहीं रहेगी तो हम कर नहीं सकते। और दुनिया में रहते कहीं पे आप माया के विडंबना में ये सब भूल कर 84 लाख योनियों में न चले जाओ, उसके लिए मोक्ष पदार्थ भी दिया है। नाम को मोक्ष बोला है। ठीक है। अब वो बोलते हैं कि ये 4 पदार्थ आपको तब मिलेंगे जब आप अपनी काया का गणित समझोगे। हमारी काया 10 द्वारों की बनी हुई है। ठीक है। 9 दरवाजे तो ये हैं, 2 आंखें, 2 नाक, मुख है, 2 कान और 2 मलमूत्र इंद्रिय हैं जी। 9 दरवाजे ये हैं। 10वां जो है वो ध्यान रूप में हमारे मस्तिष्क में है। ठीक है। अगर आप संसार में आके भक्ति करके 10वें द्वार से, जहां पर हर वक्त अनहद बाणी नाद की साउंड चल रही है, एंडलेस चल रही है, कभी भी बंद नहीं होती, वहां कनेक्ट हो जाते हो, तो जो भी आपको जरूरत है, पहले तो भक्ति करने से आपके अंदर विवेक आता है। जो अभ्यासी जीव होता है ना, वो भी मांगता है, लेकिन उसके अंदर विवेक होता है। संसारी जीव बिना विवेक के मांगता है, उसको पता नहीं है कि जो मैं चीज मांग रहा हूं इसका रिजल्ट क्या होगा, मेरे लिए जरूरी है भी या नहीं है, या ये मेरे काम को ही बढ़ाएगी या मेरे क्रोध को ही बढ़ाएगी। अब एक जीव मांग रहा है मुझे तो नशा चाहिए, तो आप सियाणे हो, आपको आप समझ सकते हो कि इसके लिए नशा जरूरी है। भगवान नशा नहीं देता जी। अब एक कोई मांग रहा है, यार जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं ना, सबसे मेरा रिलेशन हो जाए, तो क्या आप मांगते हो कि इससे समाज में बैलेंस बनेगा? नहीं है। तो उसके लिए जब आपने मांगना है, आपके पास विवेक होना चाहिए, विवेक कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब आप नाम जप करते हो, अपने काया के अंदर 10वें द्वार की खोज करते हो, जहां से हमारी संगत और संतों का संग शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले आपको विवेक आता है। आपके मन में एक सहज बनेगा, संत वृत्ति बनेगी। आप जितना कमा रहे हो उसमें आपकी लस्ट जो है, आशा अभिलाषा जो है, वो खत्म होके आपको लगेगा कि यार मेरे लिए इतना जरूरी है। हाँ। अगर आपका 1 लाख रुपया पर मंथ का खर्च है, तो भगवान को ये गलत नहीं लगता कि मैं आपको लाख ना दूं, मैं 50 ही दूं। भगवान किसी को प्यासा नहीं मारता। हाँ। क्योंकि वो तो 7 समुद्रों को पालता है, चंद्रमा सूरज को पालता है, बड़ी बड़ी धरतियों का दाता है, उससे उसकी हमारे से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन हमारी सोचनी और कहनी कथनी गलत है। तो गुरबानी कहती है कि जब आप नाम जप करोगे अपने विचारों से ऊपर उठ के, क्योंकि विचारों के बंधन में नाम जप नहीं होता, विचार चलते रहते हैं, थॉट्स आते रहते हैं। जब आप इन थॉट्स को
विचार आशा अभिलाष को ऊपर करके अपनी काया के अंदर 10वें द्वार से कनेक्ट हो जाओगे, जहाँ पे अनहद वाणी चल रही है, आत्मक प्रकाश है, अमृत रस है, तो आप जो भी मांगोगे आपको मिलेगा। 4 पदार्थ देके आपको मैंने राजा बना के भेजा है। तो एक बड़ा सुंदर शब्द जो हर दिन दरबार साहिब में भी गायन होता है शाम को आरती के बाद, और वैसे मोस्ट ऑफ गुरुद्वारों में, वो कहते हैं थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। आप थिर होके, स्टेबल होके घर में बैठो। घर क्या होता है? शून्य है, जहां पे कोई भी विचार नहीं है। आप विचार रहित होकर नाम भक्ति करके स्टेबिलिटी में बैठो, तुम्हारे कार्य सतगुरु खुद सवारेंगे। और वो क्या कहते हैं? दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। जो 5 दुष्ट हैं, आपको विकार देते हैं, आपको योनियों में लेके जाते हैं, काल आप पर तशद्दुद करता है, इनको सतगुरु सबसे पहले पीछे हटाता है। जन की पैज रखी करता रे, बादशाह शाह सब वस कर दीने। संसार में आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। कहते हैं जा तू मेरे वल है ता क्या मोहछंदा, तुद सब कुछ मैनू सौंपया जा तेरा बंदा। अगर तू ही मेरी साइड हो गया, जो धरतियों का पालक है, खंडों ब्रह्मंडों का पालक, तो फिर मेरे को क्या टेंशन है? तू मेरे को सब कुछ सौंप देता है। फिर बोलते हैं लक्ष्मी तोट ना आवई। लक्ष्मी होती पैसे की कोई तोट नहीं आती। खाए खर्च रहंदा, खाते रहो, जोड़ते रहो, खर्चते रहो। 184 मेदनी सब सेव करंदा, सारी सृष्टि में तेरी सेवा में लगा दूंगा। पर कब? कहते हैं जिस नाम हृदय सोई वड राजा, जिस नाम हृदय तिस पूर्ण काजा। जिसके हृदय में नाम का वासा है उसके कार्य मैं खुद करता हूं। लेकिन जब हम नाम के बिना मनमुखी जीवन में चलते हैं, भोग विलास के जीवन में चलते हैं, तो फिर हमारी रक्षा भगवान नहीं करता। भगवान संतों का है, गुरुमुखों का है, पाल उनको भी रहा है, लेकिन वो कर्म जाल में फंसे हुए हैं। उनको कर्म का फल मिलता है। वो भगवान से हुक्म से बाहर चलते हैं। सृष्टि सारी उसकी है, माड़े चंगे चोर डाकू संत साधु सब उसके हैं। लेकिन वो बोलता है अगर लेना है तो स्टेबिलिटी में, हुक्म में, नाम में, 10वें घर में बैठो। और 10वें घर में आसन तब लगता है जब हम नाम जपते हैं। और सिक्खी कहती है बारंग बार बार प्रभ जपिए, बार बार नाम शब्द का अभ्यास करो। जैसे अब गुरुद्वारों में तो वाहिगुरु का करवाया जाता है, लेकिन ये नहीं कि आप राम नहीं जप सकते। उन्होंने एक सांस गिरास विधि बताई है। सांस गिरास क्या होता है? जैसे एक श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, इसी प्रकार से 2 भागों में रा म बोलते रहो। राम क्या है? जो रमा हुआ है। हरि क्या है? जो हर एक जगह पर है। भगवान क्या है? भूमि गगन वायु अग्नि नीर, जो 5 तत्वों में विलीन है। ठीक है जी। और वाहिगुरु क्या है? कि जो गुरु की उस्तत करने से प्राप्त होता है। पार ब्रह्म क्या है? जो 5 तत्व को ब्रह्म कहते हैं, जो ब्रह्म से पार है। हर एक में कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने जब गुरु साहब से पूछा कि सबसे उत्तम धर्म कौन सा है, सबसे उत्तम क्रिया कौन सी है, तो बोलते हैं सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। हरि के नाम का जप, जो ये निर्मल कर्म है, ये सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है। तो इसी प्रकार से जब मैनिफेस्टेशन भी आपकी तब काम करेगी जब आपकी एनर्जी विचारों से, एक्स्ट्रा जो सोच चलती है उनसे मुक्त होगे। तब आप जो भी भगवान अपने गुरु से मांगोगे वो आपको चीजें होती मिलेंगी। अगर आप जैसे एक छोटी सी बात है, चौक में खड़े हो, हाँ, आपको भूख लगी है, इस साइड इटालियन रेस्टोरेंट है, इस साइड इंडियन रेस्टोरेंट है, सामने चाइनीज है, बैक में अमेरिकन है। अब आप कह रहे हो यार मैंने पिज़्ज़ा भी खाना है, इटालियन वालों के पास जाके मैंने डोसा भी खाना है, मेरे को दाल कड़ी भी खानी है। लेकिन अब फैसला कर रहे हो, तो अगर आप चारों में ही जाओगे ना, चारों में टेस्ट नहीं आएगा, एक फैसला करना पड़ेगा। अब आप कहो मैं थोड़ी सी दाल कड़ी खा लेता हूँ, थोड़ा सा ये खा लेता हूँ, थोड़ा सा, वो एनर्जी डिवाइड हो गई। एनर्जी जब डिवाइड हो जाती है तब हमारी मैनिफेस्टेशन कमजोर पड़ जाती है। मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे पहला रूल है गोल। आपने गोल लेना है, फिर उसको अचीव करना है, और लगातार जब तक वो नहीं मिलता उसी पर ही वर्क करना है, तो मिलेगा आपको। तो वो फोकस्ड रह के अपने कर्म सही रख के भगवान का नाम जप करोगे तो वो चीज कहीं ना कहीं आप फिर अचीव कर लोगे। जी। कर्म भी 3 प्रकार के हैं, तमोगुणी कर्म है, रजोगुणी कर्म है, सतोगुणी कर्म है। तमोगुणी जो होती है कि मांस मीट खाना, मारपीट करनी, परत्री परमर्द का संग करना, चोरी डाकू डकैत, किसी में कोई भी
बस करते रहो। रजोगुणी कर्म होते हैं जो हम करते हैं, परिवार पालते हैं, जितना हमारे को मिलता है, 10 की किरत कहते हैं ना, कि हाथों से कमाना, मेहनत करना, बच्चों का, समाज का ध्यान रखना। और सतोगुणी कर्म होता है कि केवल भगवान को समर्पित होकर सेवा भावना, नाम सिमरन जो संत जो करते हैं। तो आप जब सबसे उत्तम सतोगुणी कर्म बताया, जब आप संत वृत्ति में चलते हो तो नाम जप करते हो, उससे आपकी जो एनर्जी है, सोल एनर्जी है, वो बूस्ट हो जाती है। अब हम संतों के पास क्यों जाते हैं कि आप हमारी अरदास कर दो, आप हमारे को वचन दे दो, आप हमारे सिर पर हाथ रख दो, क्योंकि हमें पता है कि वो सारा दिन नाम जप, सेवा भावना और सारा दिन भगवान की भक्ति में विलीन रहते हैं। उनकी सोल हाई पावर हो चुकी है। और सोल कब हाई पावर होगी? जब आप धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा काम करोगे। तो उनके कहने मात्र से, उनकी दृष्टि मात्र से, उनके आशीर्वाद मात्र से ही हमारा काम हो जाता है।